जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो बात है विश्वास की। एक तरफ विश्वास है और एक तरफ जानना है। और बात यह है कि विश्वास बड़ी आसानी से हो सकता है, पर जानना अपने में एक अलग मायने रखता है। अब जैसे अगर आप अपने घर में बैठे हैं और आपको किसी की प्रतीक्षा नहीं है, बैठे हुए हैं आप अपने घर में और कोई दरवाजा खटखटाता है, तो आपको मालूम तो है कि कोई है वहां, पर कौन है ये नहीं मालूम। दरवाजा किसी ने खटखटाया तो कोई तो होगा, परंतु कौन है? अब हवा भी दरवाजा खटखटा सकती है। अगर हवा खूब चल रही हो तो दरवाजा ऐसे ऐसे कर सकता है, परंतु जानना एक अलग बात है। ये देखना कौन है वहां, और जब तक आप वहां जाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, दरवाजा खोलेंगे नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन है। और जब आपको मालूम पड़ जाए कि कौन है, आप जब जान जाएं कि कौन है, तब हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को अंदर आने दें, या आप सोचें कि मेरे को नहीं मालूम ये कौन है। कुछ भी आप करें, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु एक बात हुई विश्वास। आप किसी ने दरवाजा खटखटाया तो आपको मालूम है कोई है, और दूसरी बात है कि आप जानें कि कौन है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस दुनिया के अंदर लोगों के विश्वास हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैं तो गिन भी नहीं सकता कितने विश्वास होंगे लोगों के, और हर एक चीज के प्रति विश्वास है। परंतु जानना जिसे कहते हैं, वो हम कोशिश नहीं करते हैं जानने की। सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जानने की जरूरत है। और वो एक चीज ये है कि जो शांति है आपके अंदर, जो शांति है, वो विश्वास से नहीं चलेगी कि विश्वास है कि हमारे अंदर शांति है और इतना ही बहुत है। नहीं, उसको जानना जरूरी है। जैसे एक तरफ है भूख और एक तरफ है भोजन। अगर आपको भूख लगी है और कोई आपको गाना सुनाए खाने के बारे में, कोई कहे कि मैं आपके लिए एक कविता लिखता हूं खाने के बारे में, ठीक है, लिखो, अच्छी बात है, इसमें खराबी की कोई बात नहीं है, परंतु उससे भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटेगी तो सिर्फ खाने से मिटेगी। और ये बात शांति के लिए भी है, ये बात आत्मज्ञान के लिए भी है, ये बात अनुभव के लिए भी है। क्योंकि जो बातें सिर्फ विश्वास से हो सकती हैं वो विश्वास की बातें हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जानना जरूरी है और उनको जानना संभव है। आज अगर आदमी एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अनुभव के ऊपर या विश्वास के ऊपर? क्योंकि अनुभव में कोई डिबेट नहीं है, कोई शास्त्रार्थ नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई बहस नहीं है। अनुभव तो अनुभव। अब कितने लोग इस संसार में लड़ते हैं सूरज को लेके? कितने लोग हैं जो ये इसलिए लड़ते हैं, कोई कहे नहीं सूरज गर्म होता है, कोई कहे नहीं सूरज ठंडा है। कितने लोग लड़ते हैं सूरज को लेके, कितने लोग लड़ते हैं चंद्रमा को लेके, कितने लोग लड़ते हैं समुद्र की खराश को लेके।
कोई नहीं लड़ता। क्यों? कि सूरज में विश्वास करने की जरूरत नहीं तो है। तुम क्या लड़ोगे? क्या शास्त्रार्थ करोगे? किस किताब को पढ़ोगे? किस गर्म है या ठंडा है या बड़ा है या छोटा है? नहीं कोई लड़ता है। परंतु जहां विश्वास आता है और अनुभव खत्म, वहां लड़ाई होगी, क्योंकि वहां अंधेरा है, वहां अज्ञान है। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। पानी में मछली को प्यास लगी है और ये सुन के कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे हंसी आती है, क्योंकि जिस चीज की मछली को जरूरत है पानी की, वो तो सब जगह है, परंतु फिर भी वो पी नहीं रही है और अपनी प्यास को बुझा नहीं रही है। फिर कहते हैं कबीरदास जी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, के बिना आत्मज्ञान के मनुष्य भटक रहा है। क्या मथुरा क्या काशी, जा रहा है। कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वहां, वहां जाएंगे, ये करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, परंतु वो कह रहे हैं कि बिना आत्मज्ञान के तुम भटकते रहोगे। जहां भी तुम जाओगे, बाहर जाओगे, वहां तुमको अपना जो आत्मज्ञान है वो नहीं मिलेगा। जिसके लिए भी जाते हो, मथुरा जाते हो, काशी जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी तीर्थ पे जाते हो, ठीक है, परंतु अगर भटकने की बात है तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तुम भटकते रहो, ढूंढते रहोगे, वो मिलेगा नहीं। और तुलना क्या की है कि मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। जिस चीज की तलाश वो मृग कर रहा है, कस्तूरी की, वो तो उसी की नाभि में है, परंतु वो बाहर ढूंढ रहा है, उसको मिलेगी नहीं। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर लुभासी, सो मन बस त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। जैसे तालाब के बीच में अगर कमल का फूल है और उसके बीच में जो कली होती है, वहां पर सारे भंवर बुर करके चल रहे हैं, आपने देखा होगा। इसी प्रकार मन जो है वो तीनों लोगों में भागता रहता है, और ये चक्कर काटना सबके लिए है। यति सती सन्यास, इसमें सब आ गए, कोई नहीं बचा, सब आ गए इसमें, कि ये सब मन उनका भी उधर इधर उधर इधर तीनों लोकों में घूमता रहता है। फिर विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। ये तुम्हारे अंदर है, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु और महेश भी करते हैं, और मुनिजन सहस 88, वो हंस तेरे घट के अंदर है, अलख पुरुष अविनाशी। है घट में, विश्वास की बात हो गई है घट में, पर दूर बतावे।
ठीक है, विश्वास की बात है। कोई ऐसा विश्वास करता है, कोई ऐसा विश्वास करता है, कोई कुछ में विश्वास करता है, कोई कुछ में विश्वास करता है। और फिर लोग कहते हैं अच्छा वहां जाओ, ऐसा करो, तब तुमको भगवान मिलेंगे। या परंतु कबीरदास जी कह रहे हैं वो तो तुम्हारे अंदर है। घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट हो। है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। बिना उस, और गुरु कौन? जो अंधेरे से, अज्ञानता से ज्ञान में ले आए, अंधेरे से प्रकाश में ले आए, उसे गुरु कहते हैं। और गुरु कौन? जो वो आत्मज्ञान है उसको दे करके मनुष्य के अंदर जो चीज है वो मनुष्य उसका अनुभव करे। और जब अनुभव करेगा वो उसका, तब उसको महसूस होगा, तब वो जानेगा। तब विश्वास क्या है वो एक तरफ और जानना एक तरफ होगा। परंतु हम लोग इस दुनिया में जो हमको कोई लोग बात बताते हैं उसी पे हम लग जाते हैं, उसी को हम सच मानने लगते हैं। कोई बात नहीं। अब कोई अगर हमसे कहे, हम किसी से अगर पूछें, हम यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली कितनी दूर है? कोई हमसे कहे यहां से 100 किलोमीटर है, कोई कहे 50 किलोमीटर है, कोई कहे 5 किलोमीटर है, कोई कहे 200 किलोमीटर है। सबकी बात तो नहीं सुन सकते। एक ही जगह में लोगों से पूछ रहे हैं खड़े हुए, यहां से दिल्ली कितनी दूर है? कोई कह रहा है कि 100, कोई कह रहा है 200। तो क्या करेंगे आप? आपका लक्ष्य और दृढ़ बनेगा कि आप ठीक ढंग से मालूम करें और पूछते रहेंगे जब तक कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो सचमुच में आपको सही तरीके से बता सके कि वो सचमुच में दिल्ली कितनी दूर है। ये नहीं किसी ने कहा 5 किलोमीटर है, अच्छा ये ठीक है 5 ही किलोमीटर है, 5 किलोमीटर के लिए पेट्रोल डालेंगे और चल देंगे, उससे तो फिर गड़बड़ होगी। अगर वो 5 किलोमीटर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ठीक इसी ढंग से जीवन के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जानें, इस बात को पहचानें और अपने जीवन में जानने की रुचि बनाएं, सिर्फ विश्वास करने की नहीं। अब विश्वास करना तो बड़ा आसान है, किसी ने कुछ कह दिया, हमने कह दिया ठीक है और लग गए। देखिए एक चीज है इस जीवन के अंदर, हमको हमेशा जीना नहीं, एक दिन आएगा कि हमको जाना है। अब अगर हम देखें, अगर हम 100 साल भी जिए इस संसार के अंदर 100 साल, तो उसके सिर्फ 36,500 दिन बनते हैं। ये ज्यादा नहीं है। और अगर इतने ही दिन जीना है तो वो किस चीज में लगना चाहिए? अब लोग हैं, लोगों का ये विश्वास है कि पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाए इस जीवन के अंदर, तब इन बातों में, आत्मज्ञान की बातों में ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्या जीवन भर ये श्वास नहीं चलेगा? क्या जीवन भर तुम दुख और दर्द से दूर रहोगे? क्योंकि जब भी भ्रमित होगे, भ्रमित होने का कारण कुछ भी हो, पर भ्रम करता क्या है? दुख देता है, अशांति पैदा करता है। और वो अशांति का अनुभव तो मनुष्य कभी भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। अशांति के लिए तो ये तो कोई छाप नहीं लगी हुई है कि इसी दिन के बाद तुम अशांति का अनुभव करोगे, इससे पहले कर ही नहीं सकते ना।
छोटा बच्चा है, जब पैदा होता है तो रोता है, दुख का अनुभव करता है। अपनी माँ को उस दुख, अब वो व्यक्त नहीं कर सकता है शब्दों में कि उसको क्या दुख हो रहा है, परंतु वो रोता है। और जब वो रोता है तो माँ को मालूम पड़ता है कि कुछ ठीक नहीं है। और जब वो सुखी है, सब कुछ ठीक है, तो बच्चा चुप हो जाता है। जब आप सबसे पहले इस संसार में आए, तब से आप सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। और जब तक ये श्वास आपके अंदर चल रहा है, सुख और दुख का अनुभव आप करते रहेंगे। सुख और दुख का अनुभव करने की क्षमता हमेशा बनी रहेगी। तो किस चीज का अनुभव करना चाहिए, दुख का या सुख का? अगर आपके पास इन दो चीजों में चुनने की अगर शक्ति है और समझ है, तो आप किस चीज को चुनेंगे अपने जीवन में, सुख को या दुख को? देखिए, मनुष्य एक ऐसी चीज है कि सुख का अनुभव करने के लिए कोई सीमा नहीं है उसकी। कोई मंदिर नहीं जाता है ये कहने के लिए भगवान से कि भगवान, मेरे को ज्यादा सुख हो गया है, अब मेरा सुख दूर कर और मेरे को थोड़ा सा दुख दे दे। ना ना, कई लोग हैं जो कहते हैं दुखी होने से सुख क्या है ये और अच्छा लगेगा। अब लोग हैं जो कहते हैं सो कहते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि मुंह में नमक डालने से चीनी का अनुभव और लगेगा। नहीं, चीनी का अनुभव चीनी है। ये थोड़ी है कि हर एक समय जब मेरे को प्यास लगे तो मैं और प्यासा बनता जाऊं, और प्यासा बनता जाऊं, और प्यासा बनता जाऊं। देखिए, 3 मिनट नॉर्मल तरीके की बात है, साधारण तरह की बात है। 3 मिनट, 3 मिनट अगर मनुष्य को हवा नहीं मिले तो वो मर जाएगा। आप समझे बात को कि ये जरूरत है हमारी। ये थोड़ी है कि मैं अगर क्या कहते हैं श्वास लेना छोड़ दूं तो मेरे को श्वास की और कदर हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। 3 मिनट। बात यह है कि सुख के अनुभव करने के लिए दुख की जरूरत नहीं है। दुख से मनुष्य दुखी होता है, सुख से मनुष्य सुखी होता है। पर मनुष्य बनाया ही प्रकृति ने ऐसा है कि सुख के लिए कोई सीमा नहीं है उसकी, और दुख के लिए वो दुख को सहन बहुत कम कर सकता है। मनुष्य बना ही ऐसा है, ये आपकी प्रकृति है। ये मैं बना नहीं रहा हूं ये बात, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है ये सही है। मनुष्य बना ही ऐसे है, बना ही ऐसे है। जब सब कुछ सम है, कहीं दर्द नहीं हो रहा है, उसका क्या अनुभव है? सब ठीक है। और अगर कहीं दर्द हो रहा है तो ध्यान वहां बार बार जाएगा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये आपकी प्रकृति है कि आप सुख में रहें। बात यह है कि इस संसार में रहते हुए क्या मनुष्य सुखी हो सकता है या नहीं? सबसे बड़ा प्रश्न। मैंने अभी आपको एक कबीरदास जी का भजन सुनाया कि है घट में पर दूर बतावें, दूर की बात निराशी। उसको जान लेना, उसको जान लेना जिसको
ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। साफ साफ कहा है, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। क्यों उसका अनुभव करना है? क्योंकि वो अनुभव करने से मनुष्य के जीवन में सुख हो सकता है, वो सुखी हो सकता है। और ऐसा सुख, क्योंकि अगर वो जान जाए कि सारी चीजें एक तरफ है और मेरा ये जीवन एक तरफ है, तुम्हारे अंदर वो हंस, वो अलख पुरुष, वो अविनाशी तुम्हारे घट में, जिसको जानने से उस परम सुख का मनुष्य अनुभव कर सकता है। ये बात, क्या इस बात पे विश्वास किया जाए या इस बात का अनुभव किया जाए? क्या इस बात को सिर्फ विश्वास किया जाए या इस बात को जाना जाए? अब ये चीज आप पे निर्भर करती है, आप किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं। सिर्फ विश्वासों में, मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छी बात है या खराब बात है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक और संभावना है, और वो संभावना है कि आप उस चीज को जान सकते हैं। सिर्फ मानना ही नहीं है, जान सकते हैं। और अगर आप उसको जान गए तो आप पहचान सकते हैं, और पहचान गए तो फिर आप उस चीज से प्रेम कर सकते हैं, उस चीज का आनंद उठा सकते हैं। और जहां तक मेरी समझ है, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। क्या इससे आपको ज्यादा श्वास मिलेगी? नहीं। क्या आपको कम श्वास मिलेगी? नहीं। क्या आप ज्यादा दिन जिएंगे? नहीं। क्या आप कम दिन जिएंगे? नहीं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क है कि कोई आया इस संसार के अंदर और उसने अपने जीवन में ये चुना कि मैं जानूं, और जानने की कोशिश की और जाना, और जब जान गया तो फिर उस चीज को पा करके, उस चीज का अनुभव करके उसके जीवन में एक नई खुशी, एक ऐसी खुशी जो खुशी आखिरी श्वास तक उसके जीवन में बनी रहे, आखिरी श्वास तक। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। परंतु सबसे पहले बात यह है कि आपको चुनना पड़ेगा कि आप एक कदम और लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में या नहीं, और वो कदम है जानने का। विश्वास करना ये आपके ऊपर निर्भर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करिए विश्वास, जिस भी चीज पे आप विश्वास करना चाहते हैं करिए, परंतु वो एक कदम और अपने जीवन में, और वो कदम है जानने वाला। मैं तो यही लोगों से कहता हूं कि एक कदम और अपने जीवन में लेना चाहिए, और वो कदम कि हम जाने उस चीज को। यही नहीं है कि सवेरे सवेरे उठ करके मंजीरा लिया और ये भजन गाया, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावे हंसी, और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन गा रहे हैं, पर उसका अनुभव नहीं है जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि विधि हरिहर जाको ध्यान करत है, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी। और ये भी जानिए कि जितनी भी